तो हमें सदा यही रूहानी नशा रहना चाहिए कि तीनों लोकों में जो सबसे ऊंच अथॉरिटी है वह मेरा हो गया। मैं सर्वशक्तिमान ज्ञान के सागर बाप का बच्चा बन गया। अब मुझे मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। जैसे मेरे बाबा प्रेम के सागर हैं, ऐसे हम भी प्रेम से भरपूर गंगा बन जाएं। सबको ईश्वरीय संदेश देकर सभी की आत्मिक ज्योत जगा दें। यही तो है हमारा कर्तव्य। कहते हैं ना, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। भले ही बाबा कहते हैं कि मैं कोई को आशीर्वाद नहीं देता, सिर्फ ज्ञान देता हूं, वो भी सबको एक समान। लेकिन यह सच्चा गीता ज्ञान जो बाप हमें दे रहे हैं, वास्तव में यही उनका सच्चा प्यार है, यही उनकी आशीर्वाद है। यह ज्ञान हम आत्माओं के लिए अमृत समान है, जो हमें सदा सदा के लिए अमर बना देता है। ओम शांति। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। ओम ओम शांति शांति भाई जी। जी, सभी को ओम शांति। भाई जी आज का वरदान पढ़ूं? सुरेश सुना माता जी तो है नहीं। सुना दो। हाँ जी, ओम शांति। हाँ वरदान जी ओम वरदान शांति। लास्ट में करना ना, आप तो हो ही। अच्छा ठीक है भाई जी, ठीक है। तो मुरली वरदान है हमारे लिए तो आज, और वरदान भी होमवर्क में भी है हमारा, है ना? तो सभी उसमें कर देंगे। हाँ जी। ठीक है। आप बहुत दिन के बाद आए हो, आपका नाम हमने लिखा नहीं था, तो आप जो नहीं भी। लिखा है डेट भाई जी, लिखा हुआ मेरा है, नाम लिखा है। अच्छा लिखा लिखा है। हुआ है। 13 क्वेश्चन है। हाँ चलो जी। अच्छा, मैं सोचा रानी बहन को शायद मैं भूल गया हूँ। नहीं नहीं या नहीं, लिखा है। मतलब लिखते लिखते मैं सोचा चलो ठीक है। अब हाँ बाबा का आज सबसे बढ़िया मुरली है, हाँ जी। स्मृति स्वरूप बन के। मैं तो ऐसे पढ़ा उसको कि भगवान हमको वरदान दिया, और वरदान खुद भाग्य विधाता मेरा भाग्य बना रहा है। इससे बड़ा वरदान क्या हो सकता है? तो मेरे मस्तक में 3 लकीर देखा बाबा ने। फिर तीनों लकीर में तो बाबा बाप पिता के रूप में पालना दे रहा है, और टीचर के रूप में पढ़ाई पढ़ा रहा है, साथ में सदगुरु के रूप में श्रीमत दे रहा है। जब तीनों लकीर बाबा ने मुझे मेरे में देख रहा है, तो मैं भी अपनी आप को स्मृति दिलाया कि कितना बड़ा भाग्यवान हूँ, जो भगवान मेरा भाग्य खुद बना रहा है। और ये संगम युग का जो समय है, यही समय ही भाग्य बनता है।
और यही भाग्य ही कल्प कल्प बनेगा। तो बड़ा खुशी की बात है कि नशे की भी बात है कि भाग्य मेरा कल्प कल्प बनेगा। खाली इसी कल्प में आज जैसा पुरुषार्थ किया हूँ ऐसे हर कल्प करूंगा, हर कल्प ऐसे ही विजयी बनूंगा। तो समस्याएं बाबा ने इसमें वही बताया कि हम जितना भाग्य अभी बना रहे हैं तो भाग्य कल्प कल्प बनेगा। तो साथ में बाबा ने कहा इसका जो भाग्य का स्मृति है, मैं स्मृति स्वरूप होकर इस भाग्य को बार बार स्मृति में लाऊं और स्वरूप बन जाऊं, मेरा नशा उतना चढ़ा रहे। सोचता नहीं, सोचना लिखना बोलना बात अलग है और स्मृति स्वरूप होना अलग है। जब स्मृति रहते हैं तो सामर्थ्य आती है। हम आज दिन में कुछ बात हुई तो जब मेरे स्मृति आया तो मैं ना, मेरा व्यवहार परिवर्तन हो गया। मेरा मतलब वो जो व्यवहार में पहले करता था वो नहीं हुआ। तो मेरे को समझ में आया ये स्मृति स्वरूप बनने का जो मेरा अंदर जो है, मैं जितना इसको मुरली को पढ़ा रिवाइज किया उस कारण से मेरे को इतना फायदा हुआ। तो बाबा का स्मृति स्वरूप हो जाने से कितना फायदा होगा। तो ऐसे अच्छा लगा। तो बाबा ने यही बताया इसमें कि स्मृति से सामर्थ्य आती है। तो समर्थी बाबा ने बोला है, सर्टिफिकेट भी दिया है कि हम सब ऐसे नहीं है। कभी कभी देहाभिमान आता है तब हमको मेहनत करना पड़ता है, स्मृति स्वरूप हट जाती है हमारा। बाबा इसलिए बोला कि देहाभिमान के कारण स्मृति हट जाती है, मेहनत आता है। लेकिन भगवान हमको क्या चाहता है, बाबा ये चाहता है कि ये मेहनत नहीं करे। बाबा को मेहनत अच्छा नहीं लगता। बाबा बोला तुम्हारा देह अभिमान देखो, बिना मेहनत के देह अभिमानी बन जाते हो। तो देह अभिमान आने के कारण फिर नेचुरल नेचर हो जाता है देह अभिमान। ऐसे तुम देही अभिमानी भी बनो। बाबा ने इसमें हमको नए वर्ष में टारगेट भी दिया, एम भी दिया कि आप क्या बनोगे इस नए वर्ष में, आप देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनने का उन्होंने उसे वरदान दिया। तो देही अभिमानी स्टेज हमारा नेचुरल नेचर हो जाए। तो बाबा ये लक्ष्य दिया हमको, देही अभिमानी स्मृति स्वरूप भव। जब स्मृति स्वरूप भंग में भव हमारा मतलब हमें वरदान को अपने में स्वरूप में लाएंगे तो हमारा जीवन मुक्ति स्टेज का भी अनुभव होगा। जीवन मुक्ति क्या है, जीवन में रहते हुए मुक्ति। तो जीवन मुक्ति सहज हो जाएगा ना, मेहनत मुक्त जीवन मुक्त। बाबा ने बोला जीवन मुक्ति तो बनना ही है, पहले मेहनत मुक्त बनो। मेहनत तो पहले बाबा ने मुरली में हमने सुना है कि मेहनत तो बाबा का मोहब्बत से मेहनत हम दूर कर सकते हैं। तो इसीलिए बाबा ने बोला आप मेहनत मुक्त बनो, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। फिर सर्व आत्माओं को, हमारे जितने भाई बहन हैं विश्व में सब हम मेरे भाई और बहन हैं। तो सबको दुख और अशांति से भी मैं अपने स्थिति द्वारा मिटा सकता हूँ। सबको दुख धाम से मुक्त कर सकता हूँ। बाबा ने यही बताया इसमें कि आप रहम करो। तो जो संपन्न बनेंगे तो रहम भाव आ जाएगा। बाबा ने यही बोला कि रहम करो। रहम नहीं आता क्यों आपको, क्योंकि हमको स्मृति नहीं रहती है, इसलिए विस्मृति होती है, इसलिए रहम नहीं आता। स्मृति रहेगा कि मैं किसका हूँ, किस लिए यहाँ पे ब्रह्म बाबा ने मुझे चुना है, मेरा कर्तव्य क्या है, अब समय कितना रह गया है। तो सब चीज का जैसे स्मृति रहेगा ऐसे फिर मेरे अंदर समर्थी आएगी। फिर रहम भाव, जब जिसके अंदर शक्ति होगा वो तो देगा ही ना, दाता बन जाएगा तो अपने आप रहम भाव आएगा। तो इसलिए बाबा इसमें कहा है आगे दूसरे इस वर्ष में क्या करना है ना। दूसरा टारगेट दिया बाबा ने, पहला तो ये मेहनत मुक्त देही अभिमानी स्मृति स्वरूप, और दूसरा टारगेट जो बाबा ने दिया, लक्ष्य दिया हमको कि आप समाधान स्वरूप बनो। समाधान स्वरूप से कोई भी कारण हो, कुछ भी हो, बाबा बोला कि हिमालय जैसा पहाड़ भी हो, कितना भी कुछ हो जाए, इसमें से ये समझ में आया मेरा स्थिति क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है समस्या। समस्या पहाड़ दिखाई दे रहा है इसका मतलब मैं बहुत छोटा हो गया हूँ, मैं कमजोर हूँ। समस्याएं छोटा हो जाएगा जब मेरा स्थिति हनुमान जैसा मैं अपने आप को बड़ा कर दूं तो राक्षस भी क्या हो जाएंगे। तो है ना, बड़े बड़े परिस्थिति भी छोटा हो जाएगा।
तो इसलिए स्व स्थिति बहुत बहुत मतलब वो है, इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि स्व स्थिति, अब बाबा ने यही बताया कि स्व स्थिति का साधन क्या है, स्व स्थिति ऊपर उठाने का समान। तो आज हम आनंद भवन में बैठे थे, चार हम भाई बैठे थे, तो वहां पे हम बोले क्या करें, हम मुरली रिवाइज क्या करें, मुरली तो सब सुने हमने। हमने बोला, हमने एक अभ्यास किया हम चारों मिलकर, एक समान, एक आदमी एक आत्मा बोली, दूसरे आत्मा दूसरे समान बोला, ऐसे चारों। जो तो मेरे टर्न आएगा मैं समान बोलूंगा, फिर मेरे बाद ये सर्कल घुमाते गए हम, ऐसे कंटिन्यूअस करते गए, जो जिसको समान याद आ रहा है वो समान बोलता गया, वातावरण बिल्कुल बढ़िया हो गया, मतलब अलौकिक वातावरण बन गया। तो इसलिए सोमान से कितना स्थिति बनता है वो मैं समझ में आया। ऐसे बनता है हम जानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल हमने अनुभव किया, तो सोमान से स्थिति बनता है। बाबा ने इसीलिए यही बताया कि स्व स्थिति का साधन है सोमान, और वो सोमान इतना हो जाए, नेचुरल नेचर हो जाए। मीन्स हम जहाँ भी बैठे, जिसको भी देखे ना, उसका कमजोरी और कुछ आने से पहले उसको सोमान लाओ, सामान लाओ, वरदान के स्वरूप में उसके, है ना, जैसे उसके लिए वरदान हो जाएगा और मेरा भी स्थिति ऊपर हो जाएगा, है ना। तो इसलिए सोमान ही बाबा ने बोला है कि याद करना ही नहीं पड़े, बार बार मेहनत नहीं करना पड़े, मैं आत्मा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं सजन चक्रधारी हूँ, ऐसा याद करना नहीं पड़े। मीन्स इतना अभ्यास हो जाए कि वो नेचुरल नेचर बन जाए। तो बाबा ने यही बताया इसमें कि आप ही थे, कि फिर बाबा ने यही याद दिलाया, मैं कल पहले वाला, बाबा मुझे चुना है, कल पहले वाला आत्मा हूँ। पहले तो कल्प पहले वाले हैं, तो कल्प पहले भी विजय विजयी बना था, देवता बना था, तभी तो इस बार बाबा ने इस बार आके भी इस कल्प में मुझे चुना है। तो ये कल्प कल्प का नूंद हो चुका है, मेरे को खाली अपने स्वरूप में लाना है। तो बाबा ने यही बताया इसमें कि कल्प पहले वाला का बच्चा हूँ। आगे बाबा ने बताया कि सर्टिफिकेट मिल चुका है ना, चाहे मुझे पास मिला है, पास मिला है सर्टिफिकेट, मैं देवता बना था। तो इसलिए वो आगे जाके मेरा पुरुषार्थ कैसा होता है, अभी से मैं ये सोचूं कि मैं पास हुई तनर वाली, कल पहले वाली आत्मा हूँ। तो इसलिए बार 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 जब हम करेंगे अभ्यास, बाबा ने इसमें बोला कि एक क्लू दी, क्योंकि हम मान लो वहां से अब मुरली पढ़ते हैं, मुरली पढ़ने के बाद तुरंत हमारा स्मृति विस्मृति ना हो जाए, या स्मृति कमजोर ना हो जाए, इसलिए बाबा ने बोला ट्रेन में जाते जाते, प्लेन में जाते जाते आपका ये उड़ ना जाए, ऐसे रहे, क्योंकि इसमें दृढ़ता चाहिए, बार बार अभ्यास चाहिए। बाबा ने इसमें और एक चीज बताया कि शिवरात्रि में जैसे आपने दृढ़ता से काम किया, इतने सारे प्रोग्राम कर दिए, 67 था, कोई 67 से ज्यादा भी कर दिया, तो इसका मतलब बाबा ये हमको बोला है कि इसको ध्यान में रखना, खाली सुनने के बाद नहीं होगा, सुनने के बाद जितना जितना अभ्यास करेंगे उतना बनेंगे। बाबा इसलिए बोला है समर्थ रहना है, और समर्थ रहेंगे तो दूसरों को उमंग उत्साह का प्रत्येक प्रमाण बाबा ने ही बताया, यही है कि समर्थ स्वरूप का निशानी है। तो इसलिए जितना हम उमंग उत्साह में आगे उठते रहेंगे, तो एक दूसरे को सहयोगी सहयोग देंगे, एक दूसरे का सहयोग बनेंगे, सहयोगी बनेंगे, तब समय को हम समीप ला सकते हैं। समय को जितना समीप लाएंगे, तो आत्माओं को मुक्ति हम जितना उतना जल्दी दे सकते हैं। बाबा ने यही बताया इसमें कि हमेशा सहयोग दो, कोई भी कमजोर हो सकता है, जरूरी नहीं है सभी 100% हो, सभी कोई कैसा, मेरे में कुछ कमी है, दूसरे में कुछ कमी है, लेकिन उसको नजरअंदाज करने के लिए, किसी का कमजोरी नहीं देख के, कुछ भी हो उसको सहयोग देना है मुझे, क्योंकि सहयोग देने से मेरा पुण्य खाता बढ़ता है, पुण्य का जमा होता है, इसलिए सहयोग देना ही है। तो बाबा इसलिए बोला बस सम्मान में रहना है, सम्मान सम्मान देना है, सम्मान में रहना है, और समर्थ बनाना है। ये तीन हमारा मुख्य लक्ष्य हो हमेशा के लिए, अगले संडे तक। तो बाबा ने पिछली बार से दुआ दुआ देने लेने के लिए बोला था, तो इस बार हमको सम्मान में रहना है, सम्मान देना है, समर्थ बनाना है। तो समर्थ बनेंगे तो अपने आप व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे। तो बाबा बोला कोई भी कमजोरी हो, कमजोरी को नहीं देखना है, कमजोरी देखने से क्या होता है ना, सहयोग नहीं दे पाते हैं, फिर उसी के बारे में वर्णन चिंतन स्मृति में आता है। तो इसलिए बाबा बोला सहयोग सहज पुरुषार्थ, आज ही बताया, सहयोग पुरुष जो सहज पुरुषार्थ है, दुआएं दो दुआएं लो, तो सम्मान दो, महिमा योग्य बनो। तो महिमा सम्मान देंगे, महिमा योग्य बनेंगे, तो फिर मैं माननीय बन जाऊंगा,
फिर पूजनीय बन जाऊंगा, माननीय अभी, फिर पूजनीय द्वापर से, है ना। तो इसलिए बाबा बोलता है कोई देना लेना नहीं रखना है इसमें, कोई कुछ भी दे दे ले नहीं कुछ करे, लेकिन मुझे देना है तो देंगे, क्योंकि बिजनेसमैन तो है नहीं, हम परिवार है हमारा, परिवार में क्या बिजनेस करेंगे, तो इसलिए सबको देना है। तो दो दो दो, क्योंकि मैं दाता का बच्चा हूँ। तो बाबा ने 3 प्रकार से देने के लिए कहा, वाणी द्वारा भी दो, स्थिति द्वारा भी दो, वाइब्रेशन द्वारा भी दो। बाबा ने वाइब्रेशन के लिए भी बहुत अच्छी पॉइंट बताई कि वाइब्रेशन छाप छोड़ता है, जो दिल में छाप छोड़ता है, जो कोई आत्मा भूल नहीं सकता, इसलिए वाइब्रेशन द्वारा दो। तो वाइब्रेशन से वायुमंडल को पावरफुल बनाओ। इसलिए मैं जब क्वेश्चन बना रहा था तो मेरे मन में सबके लिए बहुत सम्मान आ रहा था मन में, तो उसी हिसाब से मेरे क्वेश्चन तो नहीं था ये हम सबका वरदान सबको देंगे, सभी सबको वरदान देंगे, ऐसा एक होमवर्क मेरे मन में आया तो सबके सामने रखा हूँ। जो आए हैं वो जरूर शेयर करेंगे अच्छे से। तो इसलिए बाबा ने बोला है तो 3 सेवाएं करनी है, वो तो बताया बाबा ने। फिर रूहानी वाइब्रेशन फैलानी है, तो वाइब्रेशन ऐसा होगा, है ना, वाइब्रेशन बताया बाबा ने कि छाप छोड़ता है दिल में। फिर बाबा ने लास्ट में बताया गुजरात बॉम्बे ने करके दिखाया, है ना, तो गुजरात बॉम्बे ने करके दिखाया तो हम भी कर सकते हैं। इसलिए बाबा ने एकता और दृढ़ता की बात की, एकता और दृढ़ता की इतना सुंदर बात एक बाबा ने जो महावाक्य उच्चारण किए कि एकता और दृढ़ता जब हम सब में हो तो 1 वर्ष का काम हम 1 मास में कर सकते हैं, उससे भी ज्यादा 1 मास में कर सकते हैं। बाबा ने ये बताया कि वहाँ 1 वर्ष के बजाय 1 मास वर्ष के समान है। तो इसलिए हमको बाबा ने मुबारक दिया और फिर ड्रिल कराई। बाबा ने जब ड्रिल कराई तो बाबा ने ज्ञान स्वरूप स्थिति में रहकर, है ना, और क्या कहा कि दुनिया में आत्माएं भयभीत है। जैसे आप देखो कोई गाड़ी चलाता है ना, आप थोड़ा सा नोटिस करना, जो जिसको गाड़ी कम चलाना आता है, जो अपने से अंदर से डर लगता है, जिसको ज्यादा हॉर्न बजाता है, तो इसलिए कुत्ते जब डर लगता है ना, जानवर कैसे भौंकते हैं जब डर लगता है उनको। सांप भी काटता है तो सांप को जब डर लगता है तब काटता है, सांप ऐसे नहीं काटता। तो इसलिए हम देखेंगे जो भयभीत आत्माएं चिल्ला रहे हैं, इसका मतलब मेरे ऊपर चिल्ला नहीं रहे हैं, वो अंदर से भयभीत है। तो भयभीत होने के कारण उनका शक्तिहीन हो गए हैं। शक्तिशाली आत्मा तो कभी भयभीत नहीं हो सकता, तो शक्तिहीन होने के कारण भयभीत है। तो बाबा ने हमको बहुत बड़ा जिम्मेवार दिया कि ज्ञान सूर्यवन शक्तियों का किरणें फैलाओ, वाइब्रेशन फैलाओ, शक्ति दो 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 दो, है ना। तो इसलिए बाबा ने इसमें ड्रिल कराया। तो फिर बाबा ने बाद में याद प्यार दिया। याद प्यार मैं पढ़ता हूँ, याद प्यार सब स्वीकार करना कि याद प्यार में बाबा ने कहा चारों ओर के अति श्रेष्ठ भाग्यवान, कोटो में कोई, है ना, कोटो में कोई भी एक पॉइंट बाबा ने बताया था इसमें कि मेरा बाबा भाग्य विधाता है, तो मुझसे बड़ा भाग्य किसके पास हो सकता है ना। तो ये बड़ा नशे की पॉइंट है। तो कोटो में कोई विशेष आत्माओं को सदा सम्मान में रहने वाले, सम्मान देने वाले सर्वसेवुल बच्चों को सदा स्मृति स्वरूप, सो समर्थ स्वरूप आत्माओं को सदा अचल अडोल स्थिति के आसन पर स्थित सर्वशक्ति स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा ने दादी से बात की। दादी का देखो कितना बड़ा संकल्प है, होमवर्क में भी है हमारे पास, अपना वरदान सुनाएंगे। तो दादी ने निमित्त बना, दादी ने एक संकल्प किया और लाखों लाखों बच्चे इकट्ठा कर दिए एक एक प्रोग्राम में। तो बाबा ने यही बताया, बाबा को तो प्यार से बोले कि आप साथ थे। बाबा ने बोला साथ तो थे लेकिन आपने तो किया ना, तो आपकी संकल्प थी ना, तो बाबा तो मेरे साथ भी है। मेरा संकल्प इतना सुंदर हो, इतना ऊंचा हो, इतना श्रेष्ठ हो, तो संकल्प में ताकत तो बाबा भरेगा ना। तो बाबा ने इसमें बताया रूहानियत की शक्ति भी, है ना, हमारे अंदर जितना होगा उतना संकल्प में ताकत भी आएगा। तो बाबा ने हम संगठन को ही पक्का रख सकते हैं। हमारा संगठन छोटा सा भले हो लेकिन पावरफुल संगठन होना चाहिए।
इसीलिए होमवर्क भी दिए हैं, शायद विजय भाई जी लिए हैं या किसी दिए हैं, तो इसमें वो अपना शेयर करेंगे, वरदान देंगे। तो लेकिन हमारा संगठन की शक्ति यही है, एकता और दृढ़ता, है ना। तो वो ऐसे ही संगठन का संकल्प देने वाले भी कितना पावरफुल हो, जैसे दादी थी, है ना। तो इसलिए बाबा ने बताया कि संगठन को जमा करने की जिम्मेवारी दादी जानकी की है। बाबा ने जानकी दादी को ये प्लान दिया, जिम्मेवारी, कि संगठन को और पावरफुल बनाओ। तो इसलिए बाबा ने वो दादी को भी बैकबोन कहा, बड़ी दादी को। तो बाबा बोला सब कुछ ठीक है, सब अच्छा कर रहे हो, आगे संगठन की महानता किला मजबूत रखना है, मजबूत करते जाना है। फिर अभी वरदान रानी बहन देंगे, फिर स्लोगन सुनाएंगे, फिर उसके बाद हम अपना क्वेश्चन आंसर जो वरदान एक दूसरे को लेन देन करेंगे। सभी को धन्यवाद। अभी मैं यहीं पे रखता हूँ। अब रानी बहन वरदान देके आगे बढ़ेंगे फिर। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति जी। आज की साकार मुरली से बहुत अच्छी भाई जी ने मुरली क्लियर कराई, शुक्रिया बाबा का। और आज की साकार मुरली से वरदान बाबा ने बहुत अच्छा दिया है, सभी सुनेंगे। सोमान की सीट पर सेट हो, हर परिस्थिति को पार करने वाले सदा विजयी भव। आगे बाबा ने डिटेल दी है। सदा अपने इस सोमान की सीट पर स्थित रहो कि मैं विजयी रतन हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो जैसी सीट होती है वैसे लक्षण आते हैं। कोई भी परिस्थिति सामने आए तो सेकंड में अपने इस सीट पर सेट हो जाओ। सीट वाले का ही आर्डर माना जाता है ना। सीट पर रहो तो विजयी बन जाएंगे। संगम युग है ही सदा विजयी बनने का युग। यह युग को वरदान है तो वरदानी बन विजयी बनो। आगे स्लोगन है, सर्व आसक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाले शिव शक्ति पांडव सेना है। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा। थैंक यू रानी बहन, बहुत दिन के बाद आए आप। पहले हाँ जी, हमने बस यही जो कि सभी महान, लौकिक में था ड्रामा का पार्ट, वो पूरा हुआ, अब आ गए। कोई बात नहीं, को पहले वरदान देंगे ज्ञान सूर्य के बच्चे। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। हाँ जी। बहुत सुंदर मुरली, सुनाने वाले बाबा के बहुत प्यारे बच्चे और सुनने वाले भी बहुत अच्छे बच्चे। बाबा ने जो आज जो पार्ट में था, जो ड्रामा में है, जब हम देख रहे थे तो बात चल रही थी, विजय भाई थे साथ में, आशना बहन, हम सब थे, कि क्वेश्चन आंसर डिफरेंट और बड़े सुंदर आए हैं। तो जैसे अभी कहा कि संगठन, तो एक एक रत्न बाबा का है इस संगठन के अंदर, और अमूल्य रत्न है जो एक दूसरे को बढ़ाने के लिए ही सोचते हैं कि कैसे आगे से आगे बढ़ाया जाए, कैसे दिया जाए। जैसे बाबा करता है, हर एक को ऊपर उठाने के लिए देखता है, इतने ऊंच मेरे बच्चे हैं, ऐसे इस संगठन में भी मुझे दिख रहा था आज, तो बिल्कुल वैसे ही लग रहा था। और है वाकई में कि हर आत्मा को मैं क्या दे सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा, उसकी कोशिश की जाती है। ऐसे ही हम ओआरसी अभी गए थे, तो वहां भी बहुत सुंदर संगठन तो है, बहुत सुंदर। वहां का भी हमारे दीदी ने भी वहां पे कराया। तो आज सुबह ही हमारी मनसा सेवा वहां पे 1 घंटे से ज्यादा चली, और इतनी पावरफुल मनसा सेवा थी
ग्लोब सेंटर में रख के सारों को वाइब्रेशन दी, गीत चलाए, सबने वाइब्रेशन दी पूरे विश्व को। तो बहुत ही अच्छा एक अनुभव रहा। और बाकी दीदियां भी, बड़ी दीदियां बाहर से भी, रजनी दीदी के अलावा भी आए थे, उन्होंने भी दृष्टि दी, सकाश दिया हम सबको, एक दूसरे को। तो बड़ा पावरफुल वहां का वातावरण रहा, स्थिति भी बहुत अच्छी रही। और ऐसे ही वाइब्रेशन जब हम देते हैं, और उसमें इतनी पावर होती है वाइब्रेशन में कि आप जो देना चाहते हो और जहां दूर तक देना चाहते हो, कम वक्त में भी वहां तक दे सकते हो। इतनी दूरी पे शरीर से तो हम जा नहीं सकते, वाणी से भी आप कितना बोल लोगे, मगर वाइब्रेशन एक ऐसी होती है कि जो आप जहां बैठे हो, संसार के किसी कोने में भी वो आत्मा है, उसको वो टच कर जाती है और उसकी छाप रह जाती है। वो वाइब्रेशन जो है, वो इतना हीलिंग पावर है उस वाइब्रेशन के अंदर। तो आज भी था, तो एक मुख्य क्षण जो आया, तो उन्होंने कहा कि पांडव और शिव शक्तियां, तो जब दे रहे थे वाइब्रेशन में ही था, तो विजन जब बनाया, तो मुख्य विजन जो मुझे जब उस टाइम में हुआ, जब मेरी कह सकते हैं कि स्थिति बहुत अच्छी हाइक पे जिसको कहते हैं, तो वही था कि शिव शक्ति, और मैं भी भक्ति काल में वैष्णो देवी को बहुत मानती थी। तो मैं वहां पे वही वैष्णो देवी की उच्च पहाड़ी मतलब उच्च स्थिति, वही स्थिति में और उसी स्वरूप में, और उसमें उन्होंने हमारे से कहा कि आपने आशीर्वाद का जैसे हाथ होता है वैसे उठा के सबको आपने वाइब्रेशन देनी है। तो उस स्थिति में खड़े होके पूरे विश्व को वाइब्रेशन कल्याण करना, हर आत्मा को जो अशांत है उनको शांति की वाइब्रेशन देते हुए, सुख की वाइब्रेशन देते हुए, हमने वहां पे ग्लोब में खड़े होके खूब किया और सबको वो वाइब्रेशन दी। और बहुत अपने को बात वही आती है ना, कि जैसे अभी कहा कि खुद को हमें अच्छा लगता है तो सामने वाले को वो टच करता ही करता है, और वहां पे वो उसको वो हीलिंग हो जाती है। तो वो उनको इसको कहते हैं कि दुआएं देना भी है और लेना भी हो जाता है। तो ये वाइब्रेशन इतना ज्यादा काम करती हैं। जब भी कहीं वहां पे जब हुआ, तो वाकई में ऐसा वातावरण हुआ पड़ा था वहां पे। मैं मतलब शब्दों में नहीं बता पा रही, मगर बहुत अच्छा वहां पे वाइब्रेशन रहा। और हम भी जब बैठते हैं घर के अंदर भी, घर, और सबसे ज्यादा मेरे को जहां तक लगता है कि जो वाइब्रेशन है, उस दिन आशा दीदी भी कह रही थी कि हमें सर्टिफिकेट घर वालों से ज्यादा लेना है, क्योंकि उनसे संपर्क ज्यादा होता है हमारा। तो जब कभी भी हो, जैसे अभी रमनी भाई ने भी कहा कि मेरी स्थिति अलग हो गई जब कोई सामने वाला आया, जो उसके बारे में जो सोचा, तो जब आप वाइब्रेशन अच्छी देते रहोगे सारे को, तो कुछ नेगेटिव तो थॉट आएगा ही नहीं। और उसमें किसको फायदा है? मेरे को पहले फायदा है, मुझे अच्छा लगेगा, और फिर सामने वाले को और अच्छा लगेगा। फिर मेरे घर का वातावरण, उस व्यक्ति की आत्मा का शुद्धि, घर के वातावरण की शुद्धि, फिर इसके बाद आप जहां भी उस स्थिति में जाओगे, वो इफेक्ट आसपास के हर जगह वहां पे पहुंचेगा आपका। और फिर धीरे धीरे हम आपको अपनी स्थिति के कारण वायुमंडल हमारा धीरे धीरे फिर और शुद्ध और पवित्र, पावरफुल और हील अप वाला, हीलिंग पावर इसमें बहुत ज्यादा आ जाती है जब हम वाइब्रेशन देते हैं। तो मुझे क्वेश्चन के हिसाब से, और तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैंने क्या करना है इसके अंदर, और कुछ और एडिशन करनी है तो मुझे बता दीजिए। नहीं जी, बहुत अच्छा। ऐसे तो मुरली हमने पढ़ा है और जी, सबने सुना भी है सेंटर पे, तो क्वेश्चन आंसर तो नहीं करना था मेरे को, था ऐसे सबको ओम प्यार से शांति। वरदान देना था, जी जी। दिल की छाप की। और यहाँ पे एक वही है कि दीदी ने भी आज यही कहा कि आप 7 से 7:30 बजे का वैसे नियम है, सबको पता ही होगा, मगर 7 से 7:30 आपने वाइब्रेशन, ये मनसा सेवा की वाइब्रेशन ही है, सबसे पावरफुल है, जो कि आगे भी काम आएगी, और अभी भी सबसे ज्यादा वर्कआउट अगर है तो इसी का है ज्यादा। तो ये हमें करनी है।
ओम शांति। जी जी, ओम शांति। थैंक यू। आगे प्रीति बहन बताएंगे। आप में रूहानी शक्ति बहुत है। आप संकल्प करना और संगठन को सफलता ही सफलता अनुभव कराना। हालांकि स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है शायद बोलने में। ऐसी संगठन को पक्का आज कराना आप संकल्प शक्ति से। जी, प्रीति बहन का वरदान आगे सुनेंगे। अभी अर्चना बहन बताएंगे। ओम शांति। अ, ओम शांति। आज हम अपना भाग्य देख रहे हैं, भाग्य की लकीर देख रहे हैं। बाबा ने, भाग्य विधाता, वरदाता, परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने 3 भाग्यों की लकीर हमारे खींची हुई है, हर एक बच्चे के मस्तक पर देख रहे हैं। तो जो 3 लकीरें हैं, भाग्य की लकीरें, आप ये सोचो कि दुनिया में जब बच्चा पैदा होता है तो ज्योतिषी को दिखाते हैं और वो उसका भविष्य पत्री बना के बताता है कि कितना भाग्यशाली बच्चा है। लेकिन हमारे यहाँ तो बाबा ने वरदान में ही, क्योंकि वो भाग्य विधाता है, मेरा बाप है, मेरा पिता है, तो मेरा भाग्य बनाने की कलम उसने वैसे मेरे हाथ में ही देके रखी है। और वो 3 लकीरें बाबा देख रहा है। एक है श्रेष्ठ पालना का, क्योंकि पिता के रूप में वो हम बच्चों की पालना करता है। और शिक्षक के रूप में श्रेष्ठ शिक्षा की, भाग्यशाली की लकीर है। और तीसरी श्रीमत की चमकती हुई लकीर है ना। तो श्रीमत देके बाबा हमारा भाग्य बनाने का कलम हमारे हाथ में देता है। तो हम कितने भाग्यशाली बच्चे हैं, क्योंकि संसार में अभी 800 करोड़ से ऊपर आत्माएं हैं और उसमें सच में कोटों में कोई कोई न कोई हम भाग्यशाली आत्माएं हैं। तो कितना ना हमको नशा है इस बात का कि मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ। तो जब मैं कौन हूँ, किसकी हूँ, तो उसकी हर श्रीमत पर चलना ये मेरा कर्तव्य हो जाता है। तो ये स्मृति सदा नशा दिलाती है, ये स्वमान भी है कि मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ, क्योंकि भाग्य विधाता भगवान ही मेरा पिता है, शिक्षक है, सतगुरु है। तो ये स्वमान मेरे लिए स्वमान है, लेकिन मुझे वरदान के रूप में प्राप्त है। तो जितना जितना मैं इसका अभ्यास करूं, इसकी खुशी में रहूं, नशे में रहूं, तो उतना उतना स्मृति स्वरूप बनना और मोहब्बत में रहना, तो कोई भी चीज, कोई भी परिस्थिति मेरे लिए कभी भी कठिन नहीं हो सकती। और मैं सदा उड़ती कला में जाऊं, तो मेरे साथ अनेकों को अपने साथ में उड़ाती रहूंगी, जो कि आज बाबा ने बताया भी है कि सबको अनुभव भी कराना है, सबको मुक्ति मुक्ति दाता बन के उनकी मुक्ति के द्वार भी खोलने हैं, वो हमारे ऊपर ही है। तो जितना जितना इस रूहानी नशे में रहेंगे, उतना उतना स्वरूप बनते जाएंगे, उतना उतना हम सर्व का भला करने के निमित्त बनेंगे। ओम शांति। थैंक यू। चलो, थैंक यू अर्चना बहन। आगे हम सुमन बहन जी से वरदान लेंगे कि आप सदा देही अभिमानी रहते हो, स्मृति स्वरूप से समर्थ स्वरूप आप बने हो। आपकी मेहनत मुक्त जीवन मुक्त स्थिति द्वारा सभी को ऐसी स्थिति का प्रभाव डालना हम सभी के ऊपर। जी, सुमन बहन ओम बताएंगे। ओम शांति। आज तो रमणी भाई ने क्वेश्चंस भी ऐसे सुंदर बनाए हैं कि बस जैसे हमें
सामानों से श्रृंगार कर दिया है हमारा सबका। बहुत अच्छा लगा है, शुक्रिया आपका रमन भाई जी। ये जो बाबा ने जो मुरली में आज यही कहा है कि जो बच्चे जो है ना, बाबा जो है हमें चाहते यही है कि बच्चे मेहनत ना करें, कि जो सोचते रहते हैं और सोचना स्वरूप ना बने। कि हम सोचने से क्या होता है, थकावट होती है और मेहनत होती है, और जो हमें पाना है, जो हमारा लक्ष्य है, तो उसका हम स्वरूप नहीं बन पाते। तो हमें बाबा यही चाहते हैं कि सोचना स्वरूप नहीं बने और स्मृति स्वरूप बने। और स्मृति स्वरूप बनेंगे तो तभी तो हम समर्थ बनेंगे। समर्थ बन जाएंगे तो फिर दूसरों को भी बना सकेंगे। और यही हमारी सबसे बड़ी सेवा है कि हम जो है खुद भी समर्थ बने, स्मृति स्वरूप बन के समर्थ बने, और दूसरों को भी समर्थ बनाए। क्योंकि स्मृति स्वरूप रहेंगे, निरंतर अगर रहेंगे, तो हमारा वो नेचुरल एक संस्कार बन जाएगा। जो भी स्वमान लेंगे और उसकी स्वरूप बनते जाएंगे धीरे धीरे, तो हमारी नेचुरल नेचर भी वैसी बन जाएगी। क्योंकि 63 जन्मों से जैसे वो देह अभिमान वाले संस्कार चल रहे हैं, तो अब वो मेहनत जो है, वो मेहनत से बाबा कहते हैं कि हमें मुक्त होना है बच्चों को। क्योंकि जो संगम युग है, ये एक ही युग ऐसा है जो कि हमारा आगे जाने का बेस है। मेहनत का युग नहीं है। इसमें मेहनत नहीं करनी, हमें प्राप्तियों का अनुभव करना भी है और स्वयं करके बन के दूसरों को भी कराना है। तो जो आप पहले हम रहे हैं 63 जन्म, जिस देह अभिमान में स्थिति में रहे हैं, मेहनत की है, बॉडी कॉन्शियस रहे हैं, वो जब हम बाबा कहते हैं ना कि जैसे ब्राह्मण बनते हैं, बच्चा पैदा होता है, तो उसे हम जो जो बताते जाते हैं वो बेचारा वही सीखता जाता है। तो हमें जब ब्राह्मण बने हैं, तो एक बार बता दिए कि हम आत्मा है, तो वही रट्टे नहीं लगाते रहना कि हम आत्मा है। उनका उसका स्वरूप बने, उसको हम अनुभव करें, रियलाइज करें, वो हमारी एकदम नेचुरल नेचर बनेगी। तो तभी बाबा प्रत्यक्ष होगा ना, तो प्रत्यक्षता सामने आएगी। तो ये निरंतर और नेचुरल नेचर बन जाए, स्मृति स्वरूप जो है हम, तभी बन सकते हैं ना। और जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी है, लेकिन जीवन मुक्त होने के लिए मेहनत मुक्त बनना है हमें। यही स्थिति जो है हमारी, यही स्थिति जो है समय को बाबा कहता है समीप लाएगी। और हम समय को समीप लाना ही है, क्योंकि अभी बार बार मुरलियों में यही आता है कि जो समय जो है कभी भी विनाश, बाबा कहता है ना, हो सकता है। और यही स्थिति आत्माओं के लिए भी, मुक्ति धाम का दरवाजा कौन खोलेगा? बाबा कहता है बच्चे ही तो खोलेंगे। तो इसलिए हमें दूसरों की मुक्ति धाम का दरवाजा तभी तो खोल सकेंगे, पहले खुद को समर्थ स्वरूप बनाएंगे। अपना व्यर्थ बिल्कुल समाप्त कर लेंगे, तभी समर्थ बनेंगे। और बाबा जो है इतना स्नेह करते हैं बच्चों से, इसीलिए तो वो कहते हैं कि मेहनत देखना ही नहीं चाहते, मेहनत समस्या समाप्त हो जाए और समाधान समर्थ स्वरूप बन जाए। तो ये बाबा ने कहा है कि हमें पास विद ऑनर होना है, तभी होगा। एकता और दृढ़ता रखेंगे तो, जो कि समर्थ सुर बनने की निशानी भी यही है, और प्रत्यक्ष प्रमाण भी यही है। उमंग उत्साह भी रखेंगे, एकता और दृढ़ता रखेंगे, और मन में यही ठान के रखेंगे कि हम ही कल पहले वाले विजयी थे और अब हम ही बनेंगे। दूसरा कौन बनेगा? हम ही बनेंगे। ये दृढ़ निश्चय रखेंगे। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू सुमन बहन। आपने ही तो जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हो अभी। टाइम पे आना, बिल्कुल बाबा का बच्चा बनते ही 6:30 बजे पहुंच जाना, हर कंपटीशन में भाग लेना, गाना गाना, ये सब तो है मेहनत मुक्त जीवन। यही लगा मुझे हाँ जी, आपके लिए सम्मान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मन खुश कर दिया आज आपने, क्वेश्चन ही देख के मन खुश हो गया। सबका हुआ होगा। बाबा ने कराया। मीतू बहन हमारे, आप थैंक यू। सर्व के सहयोगी सदा रहते हो। आप सर्व की दुआ प्राप्त करते हो। आपकी सम्मान से सर्व की सम्मान का अनुभव कराता है आपकी सम्मान। ऐसे आज आप हम सभी को सम्मान से सम्मान द्वारा माननीय बनाना और बनना और बनाना, साथ में पूज्य आत्मा बनने की
और आगे बढ़ाना हम सभी को। ओम शांति। मितु बहन बताइए। थैंक यू रमनी भाई जी, बहुत सुंदर मुरली एक्सप्लेन की, बहुत आनंद आ गया। शुक्रिया आपका, शुक्रिया बाबा का। और मेरा आंसर है ऐसे कि स्वस्थिति का जो साधन आज बाबा ने बताया वो है स्वमान। तो स्वमान हमारा इतना नेचुरल हो कि मैं बैठी ही हूँ बाप के दिल रूपी सीट पर, वो भी नशे में बैठी हूँ। जो भी कोई व्यक्ति किसी ऊंची पोस्ट पर बैठा होता है तो उसका बच्चा नशे से उसकी गोदी में जाके बैठ सकता है, उसको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है कोई ऊंची पोस्ट पे है तो, क्योंकि वो उसका बच्चा है और वो उसका बाप है। तो उसे नशा है, उसकी स्मृति नेचुरल है कि ये मेरा फादर है, ये मेरा बाप है, ये मेरे पापा है। तो सिमिलरली मैं जब नेचुरली इस स्वमान में रहती हूँ कि मैं बाप की दिल तक नशीन आत्मा हूँ, और मैं बाबा के हार्ट में लेफ्ट साइड पे स्टार मुआफिक चमक रही हूँ, नेचुरल ये स्मृति हो, तो उस वक्त अगर कोई मेरा अपमान भी करता है ना, या कोई मुझे हर्ट करता है, तो क्योंकि मैं स्मृति स्वरूप अगर हूँ उस समय, क्योंकि वो मेरी नेचर बन चुकी है या मेरी हैबिट हो गई है अब बाबा के स्वमानों में रहने की, तो मेरे स्वमान के जो वाइब्रेशन होंगे ना, वो पूरे एनवायरनमेंट में फैलते हैं, जो उस आत्मा तक भी पहुंचकर उसे बदलने की ताकत रखते हैं। और ये मेरा अनुभव है कि सामने वाले एक नहीं कई बदलते हैं और कई बदले भी हैं। कईयों का बिहेवियर, कईयों का रवैया जो नेगेटिव था वो चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि हमने जो है नेगेटिव रिस्पॉन्ड नहीं दिया, हम स्वमान में रहे, प्रैक्टिस किया उसको, लेकिन अब तो वो कुछ कुछ काफी हद तक नेचर बन चुकी है। तो वो आत्मा जरूर रियलाइज करती है कि उन्होंने ठीक नहीं किया या ठीक नहीं बोला हमारे साथ, और फिर वो ट्रांसफॉर्म होने लगती है, और क्योंकि उन तक हमारे स्वमान के पॉजिटिव वाइब्स पहुंच जाते हैं। इसी तरह हमने उन्हें सम्मान दिया है ना, वाइब्रेशंस के थ्रू हमारा, हमारी तरफ से रिस्पेक्ट, हमारे तरफ से सम्मान उन तक ऑटोमेटिकली पहुंच गया। जैसे आपने भैया, जैसे आपने क्वेश्चंस बनाए, और क्वेश्चंस में आप पता ही चल रहा है, एक एक को क्वेश्चन पढ़ के पता चल रहा है कि ये भैया मेरे लिए बोल रहे हैं, बाबा आपके थ्रू मेरे लिए बुलवा रहे हैं। तो वो रिस्पेक्ट, वो रिगार्ड उसी टाइम फील हो गया था जब हम क्वेश्चंस पढ़ रहे थे। मैं जब पढ़ रही थी तो मुझे उसी टाइम फील हो रहे थे। तो यही है ना, स्वमान के पॉजिटिव वाइब्स पहुंच जाते हैं, तो वाइब्रेशंस के थ्रू सम्मान दिया गया, तो सम्मान उन्हें भी अनुभव कराता है कि देखो हम इनके बारे में क्या सोच रहे थे, हम इनकी इंसल्ट कर रहे थे, और सामने से जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स तरंगों के माध्यम से उन तक पहुंचा, तो वह सम्मान उन तक पहुंचा। तो यही उपाय है जिससे कि वो परिवर्तन हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म होने लगती है आत्मा, उनका मन करता है, उनका मन चेंज हो जाता है, वो पॉजिटिव हो जाते हैं। तो इस विधि से ही हम स्वयं को भी माननीय बन, उन्हें भी माननीय बना पाते हैं और आगे बढ़ा पाते हैं। स्वयं पूज्य बनने के पाथ पे आगे बढ़ते हैं हम, और सभी भाई बहनों को भी पूज्य बनने के पाथ पे आगे बढ़ा सकते हैं, और बढ़ा भी रहे हैं। सम्मान देना ही सहयोगी बनना हो जाता है, और इससे ही हम पूज्य आत्मा बन जाते हैं, और दूसरे भी पुण्य आत्मा बन जाते हैं, और हम भी पुण्य आत्मा बन जाते हैं। ओम शांति। इतना ही समझ आया मुझे, बाकी आप करेक्शन करो अगर कुछ है तो इसमें। थैंक थैंक यू। आपका वरदान हमारे लिए हम प्राप्त किए। तो आगे हम अशोक भाई जी से सुनेंगे कि अशोक भाई जिम्मेवारी से कितना अच्छे से, है ना, तो जूम मीटिंग करते हैं, इसलिए मेरे को लगा कि जिम्मेदारी आत्मा देखना हो तो अशोक भाई को देखो, फॉलो करो। तो आपकी जिम्मेवारी संगठन को पक्का बनाता है, बनाया है। आपकी दृढ़ता और टाइमली जो आते हैं आप, दृढ़ता सभी को एकता सूत्र में बांध दिया है। इसमें आप कमाल दिखाने वाले समर्थवन, व्यर्थ को सभी से मुक्त कराना जी। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ये संगठन की सब कला है ये, जो संगठन में हम जब रहते हैं, ताकत 4 गुनी 10 गुनी हो जाती है हमारी। वो कहते हैं ना, उंगलियां अलग अलग होती हैं, लेकिन जब वो मुट्ठी बन जाती है तो ज्यादा पावरफुल, ताकतवर बन जाती है। तो ये जो हमारे संगठन की जो शक्ति है, यही हमें सबको आगे बढ़ा रही है एक दूसरे के प्रति। कभी कभी अगर आगे अकेले होते हैं तो अलबेले हो जाते हैं, लेकिन जब ये जिम्मेवारी का एक जब ताज होता है, सारी अलबेलापन एकदम उड़ जाता है कि नहीं, ये मेरी जिम्मेवारी है, मुझको ये काम करना ही करना है।
और इसी जिम्मेदारी की जो भावना है ये हमें आगे ले जाती है। उसमें धीरे धीरे जो है हमारा अलबेलापन, जो आलस्य है, वो भी खत्म होता चला जाता है। नहीं तो अकेला होता ना, ये गीत में है ना कि अकेला तो साथी तो थक जाएगा, मिलकर हाथ बढ़ाना रे। अकेला आदमी थक जाता है, लेकिन जब हम एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिला के चलते हैं तो बड़े से बड़ा पहाड़ भी हम पार कर लेते हैं। तो यही दादियों का आज बाबा ये जो यज्ञ में है, दादियों का एक मत एक बल एक भरोसा, हर एक के प्रति सद्भावना, हर एक के प्रति सम्मान देना, ये जो है यही वो गुण है जिसने एक दूसरे को जो है आपस में जोड़ के रखा है। और इस दादियों को जो देख देख के सबके दिल में भी होता है ना कि मैं भी ऐसा ऐसे ये गुण मैं भी अपने अंदर धारण करूं। और जैसे तो अकेले हम योग करते हैं तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत अलबेलापन आ जाए, लेकिन जब हम संगठन में बैठ कर योग करते हैं तो उसकी जो वाइब्रेशंस, हर एक की जो वाइब्रेशंस निकलती है, तो वायुमंडल में जो एक अलौकिक नशा आ जाता है। ये सब हमारा सबका अपना अपना अनुभव है। तो इसलिए संगठन की तो है ही शक्ति ये। तो संगठन में रह के जो है वो अकेला आदमी तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो है ये क्या, हमारे अंदर का जो दृढ़ता और जो एकता है, एक दूसरे के प्रति जो भाव है, जो है ये हमें आगे ले जा रहा है। और हमें इस संगठन पक्का करना है। और जरूरत आज के समय में इसकी जरूरत भी वो है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि सभी आत्माएं जो शक्तिशाली हो, पावरफुल हो। ड्रामानुसार किसी की पावर थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन जब एक दूसरे का साथ बढ़ा के चलते हैं तो हमें जो है एक बल मिलता है। और हमारा बाबा में जो है विश्वास बढ़ता चला था, हम ऊंचे से ऊंची जो है पहाड़ियों को भी जो है पार कर जाते हैं। तो ये संगठन की जो शक्ति था, अभी यज्ञ है, यज्ञ में उस वक्त जो है देखा जाए तो कुछ निमित्त दीदी दादियां थी और कुछ भाई थे, शिव शक्ति और पांडव सेना ही थी ना। लेकिन आज ये यज्ञ उनकी जो है, जो जिम्मेवारियों का ताज उन्होंने ओढ़ा है, तो आज उसी की कमाल है, उसी एकता और दृढ़ता का कमाल है कि ये यज्ञ आज इतना जो वृक्ष है इतना फल फूल गया है। अब महाभारत में दिखाते हैं ना, गायन तो सिर्फ 5 पांडवों का आता है, लेकिन 5 पांडव मीन्स अर्थात विजयी की निशानी है ये। तो जहाँ पर वो है एक दूसरे के प्रति सद्भावना होगी, सम्मान होगा, एकता होगी, दृढ़ संकल्प होगा, तो विजयी तो हुई हुई पड़ी है। हमने तो इस ज्ञान में आकर यही चीज सीखी है। और यही सब सोच कोशिश यही रहती है कि संगठन में रह के जितना जिम्मेवारियों का ताज हम ओढ़ लेंगे, ये हमारे लिए ही फायदेमंद है। हमें ये आगे बढ़ाता है, हमें अलबेलेपन से हटा देता है। हमारे व्यस्त संकल्प जो होते हैं उनमें कहीं ना कहीं कटौती होती चली जाती है। और यही सद्भावना सबके प्रति है, शुभ भावना, शुभकामना सबके प्रति है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक यू अशोक भाई जी। संगठन को मजबूत करने के लिए आपका वरदान हमेशा याद रहेगा। आगे बलविंदर बहन बताएंगे बालांस का सहयोग। ओम शांति। थैंक यू रमनी भाई जी, थैंक यू सभी का। बहुत अच्छे सबको वरदान दिया आपने, सबको सम्मानित करा। जैसे कि आज मुरली का हेडिंग ये है कि सम्मान में रहना, सम्मान देना और सबके सहयोगी बनना। और मेरे लिए भी आपने ये लिखा है कि सदा बैलेंस रख, सहयोग दे, सभी को आप सहयोगी बनाते हो। बाबा ने तो बोला ही है कि एक दो का सहयोग लेना भी है और सहयोगी सबको बनाना भी है। जैसे हम कोई भी प्लान बनाते हैं कोई सेवा का, तो बाबा ने बोला ना उसमें बैलेंस रखना जरूरी है, लौकिक अलौकिक का, स्व सेवा का और सेवा का, है ना। बाबा कहते हैं याद और सेवा का बैलेंस हम जब बना के रखते हैं ना, तो हमें सेवा में सफलता भी मिलती है और हमारी सेवा भी अच्छे से होती है। और लौकिक में भी बैलेंस रख के चलते हैं तो लौकिक वाले भी हमें कभी हमारे लिए कोई विघन नहीं बनते, उल्टा ही हमारे सहयोगी बन जाते हैं। और कहा था कि सबको सम्मान देते हैं और दुआ का खाता जमा होता है। जब हम सबको सम्मान देते हैं, सबको आगे से आगे बढ़ाते हैं, है ना। कि बाबा ने बोला ना, कोई भी कमजोर है या कोई कोई गिरा है तो उसको और नहीं गिराना, उसको उठा के सम्मान बनाना है। मतलब बाबा सम्मान बनाना है, उसको भी सही, उसके भी सहयोगी बन के रहना है। तो बाबा ने बोला दुआओं का खाता जमा होता है। तो बाबा ने कहा ये कि सबसे आसान काम है दुआ देना और दुआ लेना। तो दादी जानकी भी कहती थी ना, तो मैं 80% तो मैं दुआओं से चल रही हूँ और 20% मैं दवाइयों से। तो हमारा दुआ का खाता जितना जमा होता है, हम उतने ही अपने आप को हेल्दी वेल्दी फील करते हैं, हल्के फील करते हैं, क्योंकि हमें बहुत से लोगों की दुआएं मिलती हैं। तो ये दुआओं का खाता जब हमारा जमा होता है,
तो बाबा ने कहा ना कि हम विश्व राज्य अधिकारी भी बन जाते हैं। और बाबा ने बोला कि हम तो हैं ही कल्प कल्प के विजयी, क्योंकि बाबा ने हमें विजयी आत्मा बनाया। और संगम युग को तो वरदान ही दिया बाबा ने कि आप वही कल्प कल्प की विजय आत्मा, हम नहीं बनेंगे तो और कौन बनेंगे। और बाबा ने ये भी बोला कि जब किसी को हम सहयोग देना है ना, तो उसको दाता बन के सहयोग देना है, कोई वो ऐसा नहीं करना, और अपने सम्मान में स्थित रहकर उसको सहयोगी बनाना है। क्योंकि बाबा ने हमें इतने सम्मानों से सजाया है, तो हम जब अपने सम्मान में रहते हैं तो हमारी स्थिति जो है वो ऊंची बनती है। और जो सम्मान में रह के किसी को हम सहयोगी देते हैं ना, तो उससे भी हमारा जो है वो पुण्य का खाता जमा होता है। क्योंकि जब समय पर किसी को सहयोग देते हैं, तो उस सहयोग की वैल्यू जब पदम पदम गुना बढ़ जाती है, और हमारी भी पदम पदम गुना दुआओं का खाता जो है वो हमारा जमा हो जाता है। तो बाबा ने हमें यही वरदान दिया है कि अपने सम्मान में रह के सबको सम्मान देना है, सबके सहयोगी बनना है। हर फील्ड में अपना बैलेंस बना के जब हम चलते हैं, तो हम सभी के दुआओं के पात्र बनते हैं। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी भाई विजय साहब। भाई जवाब लेना चाह रहे हैं। हाँ जी जी। थैंक यू वेरी मच। हाँ अब बताओ, बोलो भरमनी भाई बोलो। हाँ जी, आपका था जो लास्ट में दादी को दिया गया है, तो आपकी रूहानी शक्ति शक्ति से रूहानियत की शक्ति से भरपूर हो, तो इसलिए आप संगठन को आगे बढ़ाते जा रहे हो, सफलता संगठन को दिखाई दे रहा है। तो आप निश्चय बुद्धि परिवार को एकता में बंधा हुआ, आपका निश्चय बुद्धि परिवार को एकता में बंधा हुआ रखता है। तो इसका स्वरूप रूहानियत से पालना आप कर रहे हो, हमारा आज भी आप पालना करना जी। ओम शांति जी। बताइए। थैंक यू बाबा, थैंक यू भाई जी। सुबह बाबा ने यही वरदान दिया, फिर आपने उसको ठप्पा लगा दिया परिवार ने। तो बाबा ने भी मतलब अनुभव ही कराया, बेसिकली महत्व तो बताया परिवार का, क्योंकि बाप है और बाप का ही परिवार है। और परिवार है मतलब संगठन है, तो हम हैं संगठन ना, सेफ्टी कवच है। और दूसरा यहाँ पर भी बाबा जब चेक कर रहे थे ना, कि बाबा ने देखा इस वर्ष संकल्प दृढ़ किया है, और उसका कारण क्या बताया, दृढ़ता तो है पर एकता भी है। और जहाँ दृढ़ता और एकता है ना, वहां वंडर, वंडर मीन्स जो आप चाहो जितना चाहो उसे मैनीफोल्ड करो। ये हमने अपने इस टेन्योर में भी देखा है। I mean, जब से बाबा ने अपना बनाया इसमें किया, तो पता नहीं कैसे कैसे क्या काम कैसे हो जाते हैं। एक मत मीन्स एक ने कहा दूसरे ने माना। जैसे दीदी दादी होते थे ना, वो दो शरीर और एक आत्मा बोलते थे, बट एनीवे मतलब कि सारे जब एक ने कह दिया दूसरे ने मान लिया। और जैसे यहाँ बाबा ने 3 शब्द किए हैं, संगठन के हिसाब से भी हैं ये वाले, कि हमें सम्मान देना है, सम्मान में रहना है, और समर्थ बनना और बनाना है। मतलब शुक्रिया उस बाबा का कि अपना मन में एक ही चाह रहती है कि ये जो मुरली है ना, बाप के जो आवाज है मुरली है, बाप की चाह है मुरली है, बाप जो जो भी चीज बनाना चाहता है वो मुरली है। ये मुरली ना ऐसे बजती रहे जैसे मस्ती से। एक टांग में श्री कृष्ण खड़े होते हैं ना, कल था ना कि सुख चैन की बंसी पवित्रता से होता है। आई मीन सुख चैन आएगा ही तब जब हम मुरली के दीवाने हो जाएं। हर एक मुरली मुरली करता रहे, चाहे वो टेस्ट के माध्यम से करे, चाहे वो जूम के माध्यम से करे, चाहे वो ओआरसी के माध्यम से करे, किसी भी माध्यम से करे। ये तब होएगी जब हम ना हर एक के प्रति बिल्कुल शुभ भावना, अपने ही हैं, बाप के हैं, शिव के हैं। और यहाँ बहुत सुंदर मतलब दादी का भी बाबा ने बताया ना कि देखें कि बाबा खुश है, खुश क्यों नहीं होएगा, परिवार खुश है कि दृढ़ संकल्प किया। ये जो दृढ़ संकल्प 2003 की बात है ना, हम नए नए आए थे, तो एक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में प्रोग्राम हुआ था। वो सीन सामने ही मर्ज हो गया 2003 में ही। तीनों दादियां वहां पे, एपीजे कलाम, शेखावत प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, एक वो मॉर्निंग सेशन में एक इवनिंग में आया। और एक महेंद्र कपूर जो गायक लाइव खुद आए हुए थे, तो प्यार का सागर, एक दो गीत उसने लाइव ऐसे गाए। हम आगे की बैठे तो नए थे, तो दीदियों ने आगे चांस दिया। तो ये जो इतना बड़ा संगठन, दादी का दृढ़ संकल्प था ना। दादी कहती थी उन दिनों ही शायद 60,000 आए होंगे, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम तो बड़ा संगठन होता है। कोई कहता है इतना खर्च हुआ है, एक भी निकल आया ना, ये भी कमाई है।
तो हम कभी भी किसी भी तरीके से हम शुभ भावना रख के और शुभ कामना रख के शुभ चाहते हैं, शुभ करते हैं, तो कभी वो वेस्ट नहीं जाता। तो यहाँ बाबा ने जो बोला ना, यहाँ पे दादियों का मिलना देख सबकी दिल होती है, हम दादी होते, वो सीन ही मर्ज हो गया। बीच में बाप दादा हैं, इधर दादी जान की है, इधर वो है। जैसे मिलते हो ना, ऐसे हम भी आगे बैठे होते, सोचते यार हम भी ऐसे मिले। तो बाबा ने यही कहा, ये क्या कहा, आप भी दादी बनेंगे। दादी बनेंगे मीन्स दादी जैसे कर्म करेंगे, दादी ने जैसा अपना सब कुछ संगठन के लेके। बाद दादी का तो एक ही याद होता है ना, संगठन की बात ही होती थी, एकता। एक बार ना पूछा दादी से कि दादी आप ना, दादी भाई आपस में कैसे रहते हो, इतनी बहनें जो हैं, ये तो 4 बहनें नहीं रह सकती। तो दादी ने कहा, हम केवल और केवल विशेषता देखते हैं, केवल। और आप हमने देखा होगा कि जैसे 2 दादियां मिलती थी, मतलब दादी जान के और गुलजार को, तो देखा दादी दादी नहीं पहले दादी, नहीं पहले दादी। बस ये चाहा है कि अपने परिवार में भी सब पहले पहले करते जाएं, कोई फर्क नहीं किया, मैंने किया तूने किया, सफलता तो मिलनी ही है, क्योंकि घर तो सबने इकट्ठे ही जाना है। और वहां भी संगठन की शक्ति में एक बहन बता रही थी कि मैं 15 मिनट योग में नहीं बैठ सकती थी, वो कह रही है 2.5 घंटे कैसे हो गए मेरे को नहीं पता लगा। ये संगठन का ही बल है जो हमें सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बना के छोड़ेगा। तो हमें इसी कार्य में सबको मिलजुल के एक दूसरे को साथ लेके आगे रख के हाँ जी का पाठ करते हुए आगे बढ़ना है, बढ़ भी रहे हैं। सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अदरवाइज विश्व में आज जो हमारा शायद 4था साल इस जूम को हो गया रेगुलर, नेचुरली बाप दादा के और दीदियों के उसमें, पर सबके सर्व के सहयोग से जो निर्विघ्न चल रहा है, ये एकता और दृढ़ता है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आप सब बधाई के पात्र हो, ऐसे चलते रहो तो सभी जो है माला के मन के बन जाएंगे। थैंक यू बाबा। थैंक यू विजय भाई जी, आपने उदाहरण के साथ क्लियर किया काफी। संगठन को मजबूत हमको बनाना है, साथ रह के चलना भी है। हाँ जी, आगे अनीता बहन हमारे पालना करेंगे। हाँ जी, ओम शांति। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन बनाए, स्वमानव सहित, वरदानों सहित, और सब बहुत अच्छे से शेयर कर रहे हैं। मुझे स्वमान मिला, एक रस अचल अडोल आत्मा। जब बाबा कहता है कि स्वमान में रहते हैं, तो स्वमान में रहने से एकदम आत्मा को इतनी शक्ति मिलती है, इतनी शक्ति मिलती है कि समर्थी आ जाती है ना। तो एक रस स्थिति भी तभी बनती है जब अपनी स्मृति स्वरूप होते हैं, और जब स्मृति स्वरूप से नीचे आते हैं तो सब गड़बड़ हो जाता है। तो एक रस अचल अडोल बनने का सबसे बड़ा साधन, जैसे कि विजय भाई ने बताया कि मुरली है ना, वो जो कहते हैं ना, बाबा कहता है कि सारे विश्व की आत्माओं की समस्या का समाधान इसी मुरली में है ना। जिसका जो भी प्रश्न होता है उसका समाधान मुरली में मिल जाता है। बस रोज हम जब मुरली का चिंतन करते रहते हैं तो अपने आप एक रस अवस्था बनती जाती है, और एक रस अवस्था बनती है तो अचल अडोल आत्मा अपने आप बनती जाती है। क्योंकि बाबा ने जब ये ज्ञान दे दिया कि मैं हूं ही अजर अमर अविनाशी आत्मा, तो ना कोई डर रहता है, ना कोई दुख फील होता है ना। कितना मतलब बाबा ने पहले छोटी छोटी बात में कितना दुखी और अशांत हो जाते थे, लेकिन अब बाबा ने इतना परिपक्व बना दिया, इतना वो सारी मेहनत से मुक्त कर दिया जो हर समय उसमें रहते थे। सचमुच बाबा के ज्ञान में आके हम कितना जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर रहे हैं कि जैसी भी परिस्थिति होती है उसको साक्षी होके उसको आगे बढ़ जाते हैं। और बाबा इतना अचल अडोल बाबा ने बना दिया, इतना शक्तिशाली बना दिया, और बाबा ने इतनी शक्तियां भर दी कि दूसरा भी कोई अगर दुखी अशांत होता है उसको भी बाबा के ज्ञान की बातें सुना के वो आत्माएं भी उससे बाहर आ जाती हैं। और यहाँ तक कि बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं, कोई भी समस्या होती है ना, कि चलो इनको फोन मिलाते हैं, इनसे पूछते हैं कि आज परेशान है तो चलो अनीता को फोन लगाते हैं। तो ये किसकी कमाल है? बाबा की है ना। बाबा ने इतनी हमारे में शक्तियां भर दी कि दूसरों को भी वो उन समस्याओं से बाहर निकालने का बाबा रास्ता उनको बता देता है, और कैसे सभी आत्माएं
अपनी उस परिस्थिति से बाहर निकल आती हैं, अचल अडोल स्थिति बन जाती है सबकी। तो यही जीवन मुक्त स्थिति है कि इस हर परिस्थिति से स्वयं बाबा हमें निकाल लेता है। ओम शांति। ओम शांति। मैं चांस ले लूं भाई जी? जी जरूर। जी आपकी वैसे वरदान तो वेट मेरे कर रहे को थे। नहीं, वैसे तो मेरे को कुछ खास समझ नहीं आ रहा बोलना, पर नहीं फिर भी कुछ नहीं, आप थोड़ा वरदान देना, बस आपको बोलना कुछ नहीं है। सा। जी अच्छा। हाँ जी, कोई आंसर नहीं देना, वरदान देना जी। हाँ, भी रूहानी शक्ति पर ही संकल्प करो और संगठन। तो बाबा ने हमें कितना बड़ा वरदान दिया। बाबा हमारे भाग्य को देख के हर्षित होते हैं। वाह बच्चे वाह। वाह। बाप भी हम कहते हैं वाह बाबा वाह, बाबा कहते हैं वाह बच्चे वाह। तो हमें तो यही भाग्य स्मृति में रखना है और अपना स्मृति स्वरूप बन के सबको संगठन में, वही संगठन में भी यही रखना है, स्मृति स्वरूप रखना है कि भी सब बाबा के बच्चे हैं। बाबा रूहानी, बाबा ने हमें रूहानियत कितनी दी है। लोगों को देखो, दूसरे लौकिक वाले तो उनको कुछ इतना नहीं है जितना कि हम बाबा का सुनते हैं और कहते हैं वाह वाह बाबा वाह, या हमने जो पाना था सो पा लिया। तो इस तरह से बाबा भी ना बच्चों की लीलाएं देखते हैं और सोचते हैं, खुश होते हैं। लेकिन ये संगम युग मेहनत का युग नहीं है, प्राप्तियों का युग है। इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ प्राप्तियां ही प्राप्तियां हो रही है और हमें बाबा से सब मिलता ही जा रहा है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू प्रीति बहन। आगे हम फिर रूमी बहन जी सुनेंगे, सदा निडर होते हैं और उनका प्रेजेंस ही हमको। आशना बहन रह गई बीच में। हाँ, आसना बहन आज मीटिंग में नहीं आई है। अच्छा। हाँ, तो रूमी बहन का दुआएं ले लेंगे हम। ठीक, बताइए। ओम शांति। भाई जी, जैसे बाबा ने हम सबको चुन चुन के ढूंढा है ना, ऐसे ही आपने प्रश्न भी सबकी अवस्था, आपकी सबकी स्थिति देखते हुए आपने सबको प्रश्न भी चुन चुन के दिए। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाबा ने कहा कि चाहे कोई भी परिस्थिति आती है, हिमालय जैसी परिस्थिति भी आ जाए, तन के द्वारा, प्रकृति के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा भी परिस्थिति आए, तो हमने सबसे पहला काम क्या है, उस परिस्थिति की तरफ अटेंशन हमने नहीं देना है। हमने मेन हमारा फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, अपनी स्वस्थिति के ऊपर। क्योंकि अगर मेरी स्वस्थिति ठीक है तो वो सब प्रॉब्लम कहते हैं वो बहुत इजीली हल हो जाएंगी। अगर मेरी स्वस्थिति ही गड़बड़ है, मैं जब प्रॉब्लम आए और उसी प्रॉब्लम के चिंतन में लग जाऊंगी, तो क्या होगा, मेरी स्वस्थिति डाउन, और स्वस्थिति के साथ मेरे शरीर पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो बाबा ने इसमें मुरली में हमें यही याद दिलाया कि हमें हमेशा मेरे स्वमान की, और उसके लिए बाबा ने क्या कहा कि स्वस्थिति का साधन क्या है ठीक करने का, कि हमें हमेशा अपने स्वमानों के नशे में रहें। मुझे मेरे स्वमान इतनी अच्छी तरह से मेरी स्मृति में हो, जैसे मुझे मेरा नाम रात को भी कोई याद करता है तो मेरी स्मृति में है, ऐसे मेरे स्वमान मुझे मेरी स्मृति में हमेशा हो कि मैं स्वदर्शनधारी आत्मा हूँ। मैं वही आत्मा हूँ जो पहले भी ब्राह्मण से देवता बनी थी, अभी भी मैं ब्राह्मण से देवता बनने वाली आत्मा हूँ। मैं नूरे रतन हूँ, बाबा के दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। तो जब ये स्वमान मुझे नशा दिलाएंगे, तो उसके नशे के आधार से जो परिस्थितियां हैं तो मायने ही नहीं रखती। बाबा मुझे कितना ऊंचा उठा रहा है, कहाँ से कहाँ वो हमें कुछ जाना चाहता है, लेकिन हम वो अपने 63 जन्मों के जो संस्कार है ना, दे अभिमान, उसको ही हमने भुलाना है। बाबा ने कहा कल पहले भी मैं विजयी थी, बनी थी, अभी भी मैं विजयी हूँ। ये हमेशा स्मृति में रहे कि मैं ही विजयी बनूंगी, और मैंने कल पहले ये पाठ किया हुआ है।
तो यही स्मृति स्वरूप मुझे बनना है, और तब ये स्मृति स्वरूप बनने से हमें सर्टिफिकेट जो मिलेगा वो है पास विद ऑनर का या पास का। ये तो हमारा लास्ट की स्थिति बताएगी कि हमने कौन सा सर्टिफिकेट दिया है, लेकिन अब स्मृति हमेशा रहे कि मैं विजयी आत्मा हूँ। क्यों? क्योंकि जब ये स्मृति रहेगी तो स्मृति में रहने से मेरे अंदर जो व्यर्थ चलता है ना, वो व्यर्थ अपने आप ही समाप्त हो जाएगा, और मैं अचल अटोल या हमेशा याद रहे कि मैं अचल अटोल आत्मा हूँ। तो सबके लिए यही वरदान है कि हम विजयी आत्मा हैं, और कल के विजयी आत्मा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू आपका, आपकी दुआएं, और हमारे दिल से भी आपके लिए बहुत बहुत दुआएं निकलती है। आगे हम रानी बहन जी सुनेंगे, संगम युग की मेहनत मुक्त, जीवन मुक्त रहने वाले, लास्ट पेपर में पास कराना। जी जी। हाँ रितु बहन, आप बताएं कुछ खोल। हम अच्छा रानी बहन को बताना। अच्छा ठीक। ओम शांति जी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी, ये क्षण बाबा की गोद में बिठा के जो आप महसूस करवा रहे हो ना, इसके लिए आप बहुत बहुत सेहतमंद रहें, इसी तरह हमारा मार्गदर्शन करते रहें, हमें उमंग उत्साह में लाते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मीठे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया जो ऐसे रतन हमें समीप लाने में, समय को समीप लाने में सहयोगी बन रहे हैं। शुक्रिया आप सभी का, और बाबा का तो बहुत बहुत शुक्रिया। हम जो इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं और बाबा की श्रीमत पे चल रहे हैं, बाबा की आज्ञाओं को मानते हुए, इतने तो हम बन ही गए हैं कि जीवन मुक्ति तो हम सबको प्राप्त होनी ही होनी है। लेकिन जीवन मुक्त होने से पहले हमें मेहनत मुक्त बनना ही बनना है। जब हम मेहनत मुक्त बनेंगे ना, कि हमें किसी भी चीज के लिए, किसी सोमान को याद करने के लिए, जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, कैसी भी समस्याएं आए, वो बाबा ने 3-4 चीजों का नाम लिया है कि हिमालय से भी बड़ी, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे किसी भी संबंध संपर्क से, कहीं से भी कोई समस्या आए तो हम उस पे घबराए नहीं, और हमें मेहनत ना करना पड़े कि भाई ये आ गया, अब समस्या आ गई, इसके लिए मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्यों करूं, इसमें ना जाएं हम, इसी मेहनत में फंस ना जाएं और वो समस्या बड़ी होती चली जाए। हमें झट से याद आए कि इस मेहनत में हमें ये सोमान लेना है, और इस तरीके से हमें इस समस्या का समाधान करना है। तभी हम मेहनत मुक्त बनेंगे और समय को समीप लाएंगे, और तभी हमें वो पुकार सुनाई देगी जो हमारे, वो भी अन्य आत्माएं भी हमारे भाई बहन हैं, हमारे बाबा उन्हें भी मुक्त बनाना चाहते हैं दुखों से, परेशानियों से। उनकी जो आवाजें हमारे कानों में आती है, वो चिल्लाते रहते हैं, हमें उनके भी दुख और अशांति से हम मुक्त तब करा पाएंगे तब कि हमारी अपनी स्थिति जो है वो बहुत अच्छी होगी। हमें अपनी स्थिति को हमेशा इतनी अच्छी बना के रखना है कि हमें किसी तरह की मेहनत ना करनी पड़े, किसी तरह का हमें क्यों, क्या, कैसे, अब क्या करें, अब क्या होगा, ये क्या हो गया, हम घबराए नहीं, कुछ नहीं हो। एकदम हमें याद आए कि हम किस बाप के बच्चे हैं, अपने बाप दादा की को याद करके उनकी गोदी में दिल तख्त, बाप दादा के दिल तख्त पर हम नसीन हो जाएं, बाप दादा के हाथ में हमारा हाथ हो, बाप दादा हमारे साथ हो, और हम झट से उस सोमान पे की समस्या का सोमान ये वाला लेके और मैं इसमें स्थिर हो जाऊं और इस समस्या का समाधान करूं। और जो आत्माएं चिल्ला रहे हैं उनका भी यही समस्या का समाधान करने का यही एक वो है समाधान। हमें समस्या की समाप्त और समाधान समर्थ स्वरूप भी हमें बनाता है। हम जब भी समस्या से, हम ऊंची ऊंची समस्याओं को, कठिन समस्याओं को समाप्त कर देते हैं तो हम समर्थ स्वरूप भी धारण कर लेते हैं। नेचुरल रूप में जो सोमान हमारे साथ है, समय स्थिति का साधन ही सोमान है। अगर हम उस बार बार मैं
स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, मैं नूरे रतन हूँ, मैं दिल तख्त नसीन हूँ। हम यही याद करते हैं, नहीं मैं ये नहीं ये हूँ, ये नहीं ये हूँ। इसमें तो अब हमें पढ़ना ही नहीं है। और मैं समझती हूँ अब सारे भाई बहन जितने भी हैं, जितना को भी मैं उनका मंथन सुनती हूँ, तो मुझे ये लगता है अब इससे तो ऊपर उठ ही चुके हैं कि हमें मेहनत करनी पड़े या हमें सोचना पड़े कि मैं कौन सा सामान लूं, क्या करूं, कैसे करूं। इस सब से तो हम सब ऊपर उठ ही चुके हैं। और सभी को साकाश दे के, दुआएं दे के, बाबा ने हमें देवता बनाया है, ना कि लेवता। हम दुआएं देते रहें और लेते रहें, सभी का भला करते रहें, सभी को दुआएं दे के ग्लोब पे बैठ के विश्व की सेवा करते रहें, विश्व को दुआएं देते रहें कि सभी शांत रहें, सभी बाबा के बच्चे बने, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी खूब अच्छे से एक दूसरे का मान सम्मान करते हुए, किसी की कमी कमजोरियां ना देखें, किसी को कुछ ना देखें, बस यही कहें ये भी मेरा भाई है, मेरा परिवार है, ये मेरा परिवार बहुत ऊंचा उठे, खूब सफलता पाए, खूब अच्छे अच्छे से बहुत ऊंचा पुरुषार्थ करें, और बहुत ही जल्दी से हम सब बाप समान बन के समय को नजदीक लाके और वो करें। और यही अंतिम लास्ट पेपर भी आना है, जब हम हर चीज से नष्टो मोहा होंगे। हमें कभी भी किसी चीज में हमारा जो मोह फंस नहीं रहा होगा, ना लौकिक में, ना अलौकिक में, ना अपनी देह में, ना ही किसी चीज में। तो वो चाहे हमारे शरीर से पेपर आए, चाहे किसी भी चीज से आए, अंतिम समय पे वैसे ज्यादातर पेपर शरीर से ही आता है। तो जब हम देह के भान में नहीं रहेंगे, देह से हमारा मोह नहीं होगा, तो हमें देह का कोई भी दर्द, कोई भी बीमारी हमें पकड़ नहीं पाएगी। हम धीरे से अच्छी तरह बड़े प्यार के साथ बाबा के दिल तखत पर नसीन हो जाएंगे, बाबा का हाथ पकड़ लेंगे, और हमें वो दुख दर्द बिल्कुल भी नहीं सताएंगे। और हम इजीली बाबा तू मेरा मैं तेरी, और सब कुछ बाबा के साथ, तू ही एक मेरा और मैं तेरी, और बाबा उड़ा के झट से हमें ले जाएगा। ओम शांति जी। इतना ही मुझे समझ आया, और कुछ रह गया हो तो आप मेरे को रास्ता दिखाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद पास कराने के लिए। लास्ट पेपर में आपके दिए हुए सम्मान हम जरूर साकार में लाएंगे। आगे हम रितु बहन और विनीता बहन। जी ओम शांति। आज वो सुरेश बहन नहीं है ना, तो मैं उनका ही वही बता रही जी हूँ, वही जरूर। सामान मैंने रखा आज। हाँ, आज तो सारा दिन ये मुरली ही दिमाग में चलती रही। मैं डॉक्टर के पास भी गई तो मेरे दिमाग में यही चलता रहा, और सबको यही वाइब्रेशन दिया सुबह से। वाणी से तो नहीं किसी को ज्यादा सुनाया, लेकिन वाणी के द्वारा, बाबा ने कहा ना, वाणी के द्वारा, स्थिति के द्वारा और वाइब्रेशन के द्वारा, तो सबको आज खूब वाइब्रेशन दी। और आपके प्रश्न पढ़कर तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तब शुरू में जब पढ़ा तो एकदम ही जैसे योग लग गया, ऐसा लग रहा था। तो वाइब्रेशन खूब बहुत मनसा सेवा की आज 2 घंटा मैंने लगातार बैठ के सबको वाइब्रेशन दी। और शक्तिशाली, बाबा ने कहा ना कि शक्तिशाली छाप लगानी है ना, तो ये शक्तिशाली छाप आज ऐसा ही मैंने किया। ऐसा लगा मुझे कि सारा दिन यही चलता रहा मन में, कि वाणी के द्वारा नहीं, लेकिन स्थिति भी, आत्मिक स्थिति की बहुत अच्छी मैंने अभ्यास किया आज, और वाइब्रेशन के द्वारा भी सबको शक्तिशाली छाप लगाने की पूरी कोशिश की, कि विश्व में मुक्ति दिलाने के लिए हम निमित्त है ना, तो विजयी बनाना आपने ही मुझे बताया। तो बाबा यही है आज सारा दिन मन में यही चला है। सबके लिए दुआएं निकली हैं। बाबा ने कहा दुआएं लो, दुआएं दो। तो वाइब्रेशन बाबा कह रहे हैं ऐसी चीज है जो दिल में छाप लगा देती है। तो मैंने दिल में छाप लगानी है। भावना का फल फिर हमें ना, भक्तों की भावना का फल जो सहज मिल जाता है, क्योंकि वाइब्रेशन हम देते हैं ना वो सबको। तो यही है कि सहज आकर्षित होते रहे वो। और किसी भी आत्मा के प्रति अगर बुरा वाइब्रेशन आप है, दिल में बैठ जाता है, तो वो निकलता नहीं है। तो इसलिए ये तो खैर ऐसा है ही नहीं। यही आज सारा दिन वाइब्रेशन दिया वाणी द्वारा भी, और स्थिति, अपने आत्मिक स्थिति को भी मजबूत रखा, सबको वाइब्रेशन दिया। सोमान ये रखा था आज कि मैंने, कि मैं सहयोगी आत्मा हूँ। आज सारा दिन इसे सोमान मैंने याद रखा। और बाबा की मैं कहती हूँ, बाबा की मैं दिलरुबा हूँ, बाबा की नूरे रतन हूँ। तो बाबा हमेशा मेरे साथ है। ये है कि हाँ, मैं सेंटर नहीं आ पाती हूँ, ये मेरा थोड़ा है नहीं, मेरा शरीर करता है, ये निकालता है। यहाँ पे मैं दिल शिकस्त भी होती हूँ कभी कभी, कि मैं नहीं जा पा रही हूँ, मैं कैसे जाऊँ। तो मन में ऐसा विचार भी आता है, दृढ़ संकल्प भी करती हूँ, फिर भी नहीं हो पाता है। तो आप सब मेरे लिए ऐसे संकल्प करो कि मैं सेंटर आऊँ रोज। रोज नहीं तो 2 दिन तो हूँ कम से कम। ये सबसे मेरी वो है रिक्वेस्ट। ओम शांति। भाई साहब तो रोज आते ही हैं, गाड़ी लेके साथ आया करो उनके।
हमारी तो यही शुभ भावना है आपके लिए। विजय भाई लेने आएगा, अशोक भाई के कहने से नहीं आ रहे हैं आप? बिल्कुल सही कह रहे हो आप ऐसे। आ जाओ, आ बैठे जाओ, नहीं। सबकी आज ही शुभकामनाएं। कल हम सेंटर में मिलेंगे शाम। हाँ जी, असल में सुबह आने में थोड़ी दिक्कत होती है, मैं सोचती हूँ शाम को आ जाऊं। शाम को अशोक भाई आप सुबह ही आए, हम सब भाई मना बहन कर मिलके देते आपके साथ सहयोग करेंगे। आप आए तो सही, आपकी मनसा सेवा सबको टच कर गई। आप आए तो सही, सभी भाई बहन हाँ, आपके कल से हैं और शुरू। आपके सहयोगी बनेंगे। ओम शांति। ठीक। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा का छाप आपके दिल में लगा और आपका वाइब्रेशन हमारे दिल तक पहुंचा। थैंक यू ऋतु बहन। बाकी विनीता बहन कुछ वरदान देंगे सबको। ओम शांति। वैसे तो आज के सारे प्रश्न देख के थोड़ा सा मैं घबरा गई थी और यही रखा था कि आज मैं सुनने का पाठ रखूंगी, लेकिन जो मैंने आज किया कि दृढ़ संकल्प किया कि जो मेरे अंदर ना योग की कमी है, कि मेरा योग उतना पावरफुल नहीं होता, इसलिए सब लोग मेरे लिए करो कि मेरा योग पावरफुल हो। और बाकी मैंने मनसा सेवा देने की बहुत कोशिश की और मन में यही बात थॉट रखा है कि कब आज के बाद कभी किसी की कोई कमजोरी नहीं देखनी। इस बात का मैं सुबह से यही अंदर ही अंदर दृढ़ संकल्प कर रही हूँ। बाकी अपनी कमी जो होती है वो खुद को पता होती है, क्योंकि बाबा कहते हैं ना, पहले स्व से सर्टिफिकेट। बात परिवार वाले तो सब कह देते हैं अच्छा, लेकिन जो स्व से सर्टिफिकेट मिले ना कि हमने अपने आप को मार्क्स दे दिए हैं, तो वो अभी मतलब वहां कमी है। और वो मैंने अपनी कमी देखी और अपने मन में ये दृढ़ संकल्प करा है कि अब मैंने अपना योग को पावरफुल बनाना है। ओम शांति। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शुरू बस 2 शब्द सुनाए, अपने कमी नहीं सुनाना हमको, हमको आपसे वरदान लेना था। नहीं देखो, जो अपने थॉट्स हैं मेरे, मतलब ये वरदान तो यही बाबा जो दे रहे हैं, बाबा ही दे रहे हैं सबको और आप लोग दे रहे हो। मैं तो अभी वही आप संदली में बैठे हो, आप वरदान दो, हम नीचे बैठे हैं अभी। एक सेकंड के लिए नहीं नहीं सोचो कि बाबा आप संदली में नहीं। बैठे हो और आपका इंतजार विनीता कर बहन रहे हैं वरदान आपको। दो आप। अच्छा, वरदान मैं यही देती हूँ कि बाबा जी ने जैसे कहा ना कि एक दो के सहयोगी बनो और मास्टर सर्वशक्तिवान बन के उड़ते चलो, तो वही सोचा है कि मैं बाबा का मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चा हूँ और सभी को सहयोगी बनाना है और सभी को बाबा का बच्चा बने, ये शुभ भावना और शुभकामना रखनी है। ओम शांति। थैंक यू विनीता बहन। आगे हम बाबा को याद करके एंड करेंगे। मैं तो क्वेश्चन इसलिए नहीं बनाया था, क्वेश्चन नहीं था ये, तो सबको अपना अपना सम्मान मेरे मन में आ रहा था, सम्मान दे के बस आप सबसे सुख और दुआएं लेनी थी बस। ओम शांति। बस बाबा से यही अरदास करते हैं, विनती करते हैं कि हमारे भाइयों को इसी तरह से क्वेश्चन आंसर बनाने की, दुआएं देने और लेने की ये मिठास हमेशा हमेशा बढ़ती जाए और सभी मीठे बाबा के मीठे बच्चे इसी तरह उड़ते रहें। ओम शांति जी। भाइयों की भाई मतलब भाई बहनें भी साथ में। आत्मा 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 भाई आत्मा भाई। भाई भाई है हम। हाँ, तो उसमें आत्मा उसमें भाई भाई। रानी बहन भी आती है। हाँ जी, मैं आत्मा भाई भाई, सब भाई भाई। हाँ, तो रानी बहन भी आती है। क्वेश्चन हाँ इससे भी जी। बढ़िया बनाएगी वो। अच्छा जी, शुक्रिया हम्म। आपका। बाबा बुलवा रहे हैं तो जरूर करूंगी, मैं जरूर इसमें कोशिश करूंगी, तो बाबा हाथ पकड़ ही लेंगे और करवा ही देंगे। शुक्रिया आपका बहुत बहुत दीदी। प्यारे बाबा
तेरा मेरा है कल्प कल्प का प्यार। हम तुम पर बलिहार बाबा, तुम हम पर बलिहार। हम तुम पर बलिहार बाबा, तुम हम पर बलिहार। ओ बाबा, ओ प्यारे बाबा। तेरा एहसान बाबा चुकाने लिए, तेरा एहसान बाबा चुकाने लिए। मेरा हर जन्म हो तुम्हारे लिए। मेरा हर जन्म हो तुम्हारे लिए। फिर भी चुका न पाएंगे